Hello students, I welcome all of you in English Dunia channel. Today we are going to study the most famous poem by Robert Frost. The title of the poem is The Road Not Taken. तो स्टार्ट करते हैं. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह एक ऐसे अमेरिकन पोएट है जिन्होंने उनकी पोएट्री में एक रूरल बैकग्राउंड को चित्रित किया है, यानी उसका वर्णन किया है कि कोई ऐसा विलेज एरिया है, ठीक है, वहाँ का उन्होंने वर्णन किया है. कोई लैंडस्केप है, नेचुरल ब्यूटी है, वो आप इनके पोएट्री में पाओगे. तो इस पोएम में भी उन्होंने ऐसा एक वर्णन किया है जहाँ पर कोई जंगल है और उस जंगल में उनको दो रास्ते दिखाई देते हैं और उनमें से वो कौन सा रास्ता चुनते हैं उसके बारे में यहाँ आया है. एंड दिस सिलेक्शन ऑफ वन रोड आउट ऑफ द टू इज़ अ काइंड ऑफ सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस कि कभी कभी हमारे सामने जीवन में कुछ चॉइसेस होती हैं और वो दो चॉइस में से हम कोई एक चुनते हैं. तो यह जो पोएम है इट हैज़ सिम्बॉलिक मीनिंग कि पोएट जंगल में जो दो रास्ते उनको दिखाई देते हैं उसमें से एक रास्ता चुनते हैं, यह तो वो बता ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ वो ये भी बताना चाहते हैं कि जीवन में किस तरीके से कभी कभी हमारे सामने बहुत ही ऐसे कंफ्यूज कर देने वाले कुछ ऐसे चॉइसेस आते हैं कि जिसका चुनाव हमें करना बहुत मुश्किल होता है. तो ऐसे समय आप कौन सा चुनाव करते हो वो भी हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है कि जीवन में आपने कौन सा चुनाव करना चाहिए. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं ऐसा ही एक जंगल की दिशा में निकला और वहाँ पर फिर मुझे ऐसे दो रास्ते दिखाई दिए कि और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दोनों रास्ते से ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, कि एक ट्रैवलर के जैसा मैं वहाँ पर खड़ा रहा. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और फिर मैं देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र जा सके. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, कि इन छुपी झाड़ियों में ये दोनों रास्ते कहाँ जा रहे हैं. कि कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे सामने जो भी चुनाव है जीवन में, तो हमें पता नहीं चलता है कि अगर मैं इनमें से कोई चुनाव अगर चुनता हूँ, कोई रास्ता चुनता हूँ जीवन में, कोई डिसीजन लेता हूँ तो आगे क्या होगा. तो वो भी यहाँ पोएट हमको बता रहे हैं. देन टूक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कि फिर मैंने क्या किया कि मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, कि एक सामने वाला रास्ता था और एक थोड़ा सा एक कर्व मोड़ जो था वो था, तो मैंने दूसरा रास्ता चुना. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कि वो जो दूसरा रास्ता मैंने चुना वो एक क्लेम कर रहा था कि बाबा आप मुझे चुनो. क्यों ऐसा क्लेम कर रहा था? बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर, कि वो ग्रेसी था, वो जो रास्ता था उस पर घास फूस ज़्यादा थी, हरियाली ज़्यादा थी, क्योंकि उस रास्ते से कोई गया नहीं था. बहुत बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोगों ने किए हुए रहते हैं, और कुछ एक जो होते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं. कुछ एक ऐसे फील्ड्स आपको दिखेगी कि जो बहुत ही चैलेंजिंग होती हैं, जहाँ पर बहुत कम लोग हमें दिखाई देते हैं. तो वो सेंस यहाँ पर पोएट हमको बता रहे हैं, ठीक है. और एक सिंबॉलिक तरीके से वो हमको बता रहे हैं कि वो जंगल में आए और जंगल में उनको दो रास्ते दिखे, एक सामने दिखा और एक कर्व तरीके से थोड़ा सा साइड में जा रहा है, तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना. वो जो सामने दिखाई दे रहा है कि वो नहीं चुना, जो दूसरा रास्ता है इट हैड सम बेटर क्लेम्स, कि वो रास्ता मानो के क्लेम कर रहा है कि बाबा मुझे एक्सेप्ट करो, यहाँ से कोई जा ही नहीं रहा है. उसे कहा है परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर, कि उसकी चाहत थी उस रास्ते की कि मुझे भी किसी ने अपनाना चाहिए, ठीक है, मुझे भी किसी ने यूज़ करना चाहिए. बहुत बार ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पुकारती हैं कि कोई उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है.
कुछ एक ऐसे गोल्स होते हैं चैलेंजिंग कि वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है। तो मानो वो जो रास्ता था हरियाली भरा हुआ, उसके पास एक बेटर क्लेम था बताने के लिए पोएट, वो मानो कि वो पोएट को बता रहा है कि बाबा यहाँ से चलो। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि उसी तरीके से वहाँ से जो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि मानो के इस तरीके से किसी ने उनको चेतावनी दी थी। कुछ एक जो रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तरीके से वार्निंग देने वाले, कि बहुत बार ऐसा रहता है कि रॉन्ग टर्न, ठीक है, तो मानो के जैसे वार्निंग ही दे रखा था कि ये रास्ते से मत जाओ, ठीक है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और ये जो रास्ते पोएट बता रहे हैं, बात कर रहे हैं उनके बारे में, ये एक तरीके से सामने दिखाई दे रहे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कि एक तरीके से वो सिमिलर ही दिखाई दे रहे, फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कि उन पर कुछ पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, कि कुछ चलने के निशान नहीं दिखाई दे रहे दोनों रास्ते पर। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और जो पहला रास्ता था वो मैंने बाद में जाने के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि मुझे नहीं पता कि फिर से मैं कब इस पहले रास्ते को अपना पाऊँ। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे अभी भी डाउट लग रहा है कि ये जो दूसरा रास्ता दिख रहा है, ये जो तेरा थोड़ा कर्व वाला रास्ता दिख रहा है, ये देखो यहाँ कर्व ऐसा रास्ता बताई दे रहा है, एक स्ट्रेट है और एक थोड़ा कर्व है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, सीधा ही रास्ता अपनाते हैं, ठीक है। तो पोएट बोल रहे हैं कि वो जो दूसरा रास्ता है वो मैंने चुन लिया, और मुझे पता नहीं कि अभी मैं फर्स्ट रास्ता, पहला रास्ता कभी अपना पाऊँगा या नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, साई यानी एक तरीके से ऐसी सांस भरकर हम छोड़ते हैं, उसे कहते हैं साई। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, कि आने वाले बहुत साल बाद शायद मैं ऐसा बताता रहूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि आने वाले दिनों में मैं ऐसा कुछ कहूँगा, किसी को नैरेट करूँगा, बताऊँगा कि किस ज़माने में मैंने, मेरे सामने दो रास्ते, दो विकल्प थे, दो चुनाव थे, और फिर मैंने उनमें से एक रास्ता चुना। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि जहाँ से बहुत कम लोग गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि उस रास्ते से बहुत कम लोग गए थे, बहुत कम लोगों ने वह चुनाव सिलेक्ट किया था, ठीक है, वह चुनाव अपनाया था। ओके, वो चुनाव चैलेंजिंग भी हो सकता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट रास्ता दिख रहा है, वही सारे लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, मगर पोएट बोल रहा है कि मैंने दूसरा रास्ता चुना, ठीक है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और फिर वो जो एटीट्यूड था पोएट का, एक दूसरा रास्ता चुनने का, कुछ चैलेंजिंग एक्सेप्ट करने का। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो कुछ लोग उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एकदम सीधा रास्ता अपनाते हैं, यानी सिंपल रास्ता अपनाते हैं। ओके, तो पोएट यहाँ हमको एक अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने वह रास्ता चुना जो बहुत कम लोगों ने अपनाया हुआ था, जिस पर बहुत कम लोग चले थे, और उसी मेरे एटीट्यूड ने मेरा जीवन बदल के रख दिया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, कि उस मेरे एटीट्यूड ने, उस मेरे चुनाव ने, कि जो मैंने दूसरा रास्ता चुना जो अलग था, उसी ने मेरा जीवन बदल दिया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंबॉलिक ऐसी पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट, इन्होंने ये लिखी है, जिसमें हमको पता चलता है कि किस तरीके से जीवन में आप अगर सिंपल रास्ते, सीधे रास्ते चुनते हो तो आपकी एक एवरेज प्रोग्रेस हो सकती है, ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मगर इफ़ यू एक्सेप्ट समथिंग डिफरेंट, इफ़ यू एक्सेप्ट समथिंग चैलेंजिंग, then it can make some big difference, it can create something, some miracle in your life। ओके, तो इस विचार के साथ हम कंप्लीट करते हैं पोएम। थैंक यू वेरी मच।